और साधकों का भी, और जो निरंतर यहाँ योग कर रहे हैं उन सभी का भी अभिनंदन, स्वागत हो। ये कुछ जो मैंने ड्रॉप अभी बांटी है ये नजले के लिए है। आपने सिर्फ 2-2 बूंदें डालनी है, बहुत ज्यादा होती है ये, फिर एक टाइम डालनी है अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना। बच्चों को मत डालनी, बच्चों को नहीं डालनी। इसको फ्रिज, गर्मी का मौसम है, फ्रिज में रख ले। गर्मी में अगर रखोगे, बाहर रखोगे तो इसमें उबाला आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका जो प्रयोग है पहले 3 दिन करें, अगर ज्यादा अधिक पुराना है तो 7 दिन करें। 3 दिन कर लें, ना फर्क पड़े तो एकदम गैप डाल लें कि 3 दिन फिर इसका प्रयोग करें। तो ज्यादा 7 दिन से ऊपर नहीं डालने। 7 दिन डालने से इतना भी पुराना आपका कफ है, नजला है, यहाँ सुनाइसिस जमे होते हैं जिसके चर्म विकार आ जाता है, सभी साफ हो जाएगा। 7 दिन ज्यादा से ज्यादा इस दवाई को 1 महीने के अंदर यूज करना है। गर्मी है, अगर 15, अगर बाहर रखोगे तो 7-8 दिन नहीं, अगर फ्रिज में रखोगे तो 1 महीने से अंदर इसको प्रयोग करना है। फिर इसका बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है ये, इसको गाढ़ा हो जाए ना तो बंद करते इसको, यूज मत करें। ओम। आगे कार्रवाई के लिए मुकेश जी। खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद डालनी है इसको। उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना। डालने के बाद भी 1 घंटा कुछ नहीं खाना। सुबह सुबह का खाली पेट डाल सो सबसे बढ़िया। हाँ जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद एक साथ, क्योंकि जो अपने शरीर के प्रति जागृत हैं वही व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे। तो एक बार सभी पीछे की तरफ मुख कर लीजिए। आपका जो चलचित्र लिखा जा रहा है जो अच्छे से सुंदर से आए। किसी भी चीज को शुरू करते हैं उसके संदर्भ में पहले हल्की सी जानकारी होनी चाहिए कि योग वास्तव में है क्या। किसी भी काम को आरंभ करते हैं पहले उसकी जानकारी जरूरी है। योग को सरल रूप में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति इसे आसन प्राणायाम के संदर्भ में जोड़ता है। सामान्यतः हम समझते हैं कि जिसमें श्वास को ऊपर नीचे करना है या उछल कूद करके शरीर को किसी ऐसी अवस्था में लेके आना जो सबसे अलग दिखाता हो। ये उसका बहुत ही छोटा सा स्वरूप है। वास्तव में योग में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। योग तो नित्य प्रति होता जा रहा है। आपके जन्म से पहले योग शुरू होता है और मृत्यु के बाद तक चलता है, जिसे संस्कार के साथ भी जोड़ा गया कि गर्भाधारण संस्कार होता है, उससे पहले चीजें शुरू होती है और मृत्यु उपरांत जो संस्कार रहता है वहां तक चलता रहता है। तो पूरी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप गतिविधि करते हैं वो योग ही होती है। तो हमारा प्रयास एक ही है कि आप केवल 1 घंटे तक सीमित ना रहें। आपके जो 23 घंटे हैं वास्तव में जो योग आप करते हैं, अपना योग करते हैं, उसे ठीक करना है। यहाँ पर जो भी बताया जाता है वो केवल हो सकता है किसी रोग विशेष के लिए, किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप करते हैं, लेकिन जो चीजें आप नित्य प्रति कर रहे हैं वो आप अपने लिए करते हैं। उसे अगर आपने ठीक कर लिया, उसे अगर आप समझ गए, उसके प्रभाव को अगर जान गए, तो फिर जीवन भर में आपको किसी की आवश्यकता नहीं है किसी के पास जाने की, अर्थात किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत ही नहीं। आप स्वयं को जान जाएं, स्वयं के प्रभाव को जान जाएं, खुद के अभ्यास समझ लें, शरीर को समझ लें। शरीर जन्म से हमें मिलता है, मृत्यु तक हम इसे ही नहीं समझ पाते
किसी भी व्यक्ति के बीमार होने का मुख्य कारण या बीमारियां शरीर में आती क्यों? ये केवल तभी आएंगी जब आपके शरीर का कोई अंग उस गंदगी से लड़ाई करना बंद कर देता है या हार जाता है। जैसे बहुत सारे कहते हैं कि हम ये आहार ग्रहण करते हैं, हमारे कुछ नहीं होता, इतने समय से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति, अगर हम सब मिलकर शराब पीते हैं, किसी का लीवर हो सकता है 6 महीने में खराब हो, किसी का 6 साल तक चले, किसी का 60 साल तक चले। ये व्यक्तिगत होता है कि उसका अंग कब तक उस रोग से लड़ सकता है या बीमार होने तक उसे अपने आप को बचा के रखता है। लेकिन एक सीमा आती है, उसके बाद वो बीमार होना शुरू हो जाता है। तो हमें उस अवस्था तक पहुंचना कोई जरूरी नहीं है। उससे पहले प्रयास करेंगे कि शरीर हमारा हमेशा के लिए स्वस्थ रहे और कभी किसी तरह का कोई रोग इसके अंदर ना आए। तो आइए आज के सत्र को आरंभ करते हैं, जिसमें शुरुआत हमने कल भी की थी। प्रयास करेंगे जानने का, फिर आगे आगे समझते रहेंगे, धीरे धीरे योग का अनुभव करते रहेंगे। जब भी आप अभ्यास करते हैं, कुछ चीजें आपको देखनी होंगी कि उसको करने से मेरे शरीर पर प्रभाव क्या हो रहा है। केवल हमारे बताने से नहीं, जब तक आप अनुभव में नहीं रहेंगे, माने आपको पता ही ना चले कि इस अभ्यास को करने से मेरे किस अंग पर क्या प्रभाव है, लाभ है, खिंचाव है, तनाव है, तब तक उस अभ्यास का कोई लाभ नहीं। कोई व्यक्ति अगर कुछ बताता है, मान लीजिए हम कुछ बताते हैं, हो सकता है हमारा अनुभव वो हमने किया हो, लेकिन आप जो करेंगे वो आपका अपना अनुभव रहेगा और खुद का अनुभव हमेशा सबसे अलग रहता है। योग के अंदर बहुत सारी विचारधाराएं होती है। कोई व्यक्ति कहता है योग के अंदर ये चीजें हैं, किसी ने प्राणायाम के ऊपर कहा, किसी ने चक्र के ऊपर कहा, कोई कहता है 7 चक्र है, कोई कहता है 9 है, कोई 11 है, कोई 108 तक गया है। ये व्यक्तिगत अनुभव है। तो आपको उस अनुभव तक जाना है ताकि आपको पता चले आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे स्वस्थ रहना है। और इसी को जोड़ते हुए पहला सुख निरोगी काया जोड़ा गया कि बाकी सुख सब बाद में। आपको व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, अपना खुद का कोई कार्य करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो केवल और केवल तभी संभव है जब आपका ये शरीर स्वस्थ है। और हर रिश्ते की सच्चाई शरीर के साथ जुड़ी है। जिस दिन कोई रोग आ जाता है और आप अपने नित्य कर्म करने में असमर्थ हो जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके हर जिसको आप अपना कहते थे धीरे 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 आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो उस अवस्था तक ना पहुँचे या ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे हम अपने कार्य को करने में पूर्ण ना हो। जी धन्यवाद। अब पलट जाइए। एक कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी भी क्षेत्र में, बच्चे या बड़े, कोई भी पढ़ाई करते, काम करते, कम से कम उसे पता होना चाहिए हमारा शरीर कैसा है। पड़ोसी का पता है, गांव का पता है, सब पता है। शरीर के अंदर किडनियां कहाँ पे है, लीवर कहाँ पे है, पेट कितना होता है, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत क्या है, उसका काम क्या है, जिसको सारा दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक उठाए रखते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और इसी के कारण हमें मूर्ख बना दिया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं, उसके बारे में आपको झूठ बोला जा सकता है और आप उसे मान लेंगे। आपका सिर दर्द हुआ, आपको पता चला, आप जाके जब तक सामने वाले को नहीं बताएंगे दवाई नहीं देता है। और पहले जो वैद्य थे वो तो चेहरा देख के बता देते थे कि आपका ये अंग खराब है और ये समस्या, इसको ठीक करें। वो भी निर्भरता है। तो हमें अपनी जानकारी होनी चाहिए। मेरा सिर दर्द हो रहा क्यों, और ऐसे क्या गलती की थी, एसिडिटी बढ़ी, एसिडिटी क्यों बढ़ी थी, या तो खाना बार बार खाया था, या पच नहीं पा रहा, या गैस ज्यादा बन रही है, या सुबह पेट साफ नहीं हुआ, अन्य कोई कारण हो सकता है। शरीर आपका है तो पता आपको होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना। उस स्तर तक आ जाओ कि आप अपने आप को अनुभव कर पाओ, उसके बाद हमेशा आनंद में रहोगे। तो कल भी कुछ चीजें बताई थी, वहीं से थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं, कुछ नए हैं। प्रयास करेंगे धीरे धीरे सारी चीजों को सरलता के साथ बताया जाए। हाँ जी, आपका कोई ग्रुप है हुड्डा, उसके अंदर आप एक बार जुड़ जाएं, जिसमें आप शायद लाइव होंगे। तो अभ्यास अगर कोई करने, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा उछल कूद करने की, श्वास को ऊपर नीचे करने की। किस लिए कर रहे हो? आपका शरीर आपको पता है ना क्या चाहता है, पहले उसको समझो। शरीर की आवाज आती है आपको, शरीर कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, पहले वहां तक आओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, ये तो ठीक है, इसके आगे कुछ बताओ। कोई रोग विशेष लेके आते हैं, उस रोग तक जाओ बाद में, पहले समझ तो लो रोग आया क्यों, कारण क्या है। तो सर्वप्रथम जो दिनचर्या हमारी रहती है, सुबह के समय आपको बताया था, पेट साफ का समय क्या है जो कल आए थे, सुबह 4 से 6। इसे अध्यात्म में जोड़ने के लिए क्या किया, ब्रह्म मुहूर्त नाम दे दिया कि नित्य सुबह उठो। किसी ने अमृत वेला कह दिया,
कि सुबह उठ के परमात्मा का नाम लोगे तो आप क्या करोगे, पहले शुद्धि क्रिया करते हो, स्नान आदि से निवृत्त होते हो, उसी की बात करते हो। इसका मतलब टॉक्सिन निकल गए, अब आप ध्यान लगाओगे, पूजा करोगे तो अपने आप ध्यान लग जाएगा। पेट में गैस भरी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है, आपको मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करती हूँ, जो बच्चे कहते हैं सुबह उठ के मन नहीं करता, मन इसलिए नहीं करता क्योंकि सुबह पेट साफ नहीं होता, शरीर से गंदगी निकलती नहीं, और यही गंदगी कारण बनती है वात रोग के। वात में 80 रोग होते हैं वात के, जिसमें शुरुआत होती है आपके जोड़ों से, कट कट की आवाज आनी, घुटनों में दर्द होना, मूवमेंट कम होनी, या धीरे धीरे जब ये खून में जानी शुरू होती है तो ब्लॉकेज की तरफ जाती है, और धीरे धीरे अगर यहाँ बढ़ गई तो यहाँ से सिर दर्द, माइग्रेन की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर के पेट में गर्मी है, एसिड ज्यादा बन गया। गर्म हुई वायु हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, गर्म वायु हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है। यहाँ पे एसिड बना, वायु ऊपर चली गई, रोग ऊपर के आ गए। हम उपचार किसका कर रहे हैं? इसका। सर्वाइकल है, माइग्रेन है, इंसोमिनिया है, रोग यहाँ पर हुए। कारण ये नहीं है, हम गोली खाते हैं इसकी जब यहाँ पे जरूरत ही नहीं है उसकी, समस्या तो यहाँ पर है। ये एसिड, उसकी जड़ी खत्म कर दो, एसिड ना बने, एसिड नहीं बनेगा, वायु गर्म नहीं होगी, ऊपर नहीं उठेगी, वो रोग होएगा ही नहीं कभी आपके। तो हम उल्टा काम करते हैं। जो बाकी चिकित्सा पद्धति वो क्या करती, रोग के पीछे भागती है, और हमारा जो योग है वो क्या कहते हैं, रोग के कारण को पहचानो, रोग तो होएगा ही नहीं, आप उसके कारण को ठीक करिए ना। तो एसिड ना बने उसके लिए कुछ चीजें हमने प्रयोग करके देखी, बहुत ही अच्छा परिणाम उसका रहा। शीशम आप जानते हो, टाली जिसे हम कहते हैं, 4 से 5 पत्ते सुबह खाली पेट, 0% साइड इफेक्ट है, नेचुरल बिकासूल है। जो लेते थे वो छोड़ दिया उन्होंने। तो एसिडिटी जिसके ज्यादा बनती है, इससे संबंधित रोग, चाहे सर्वाइकल है, चाहे माइग्रेन है, चाहे सिर दर्द है, चाहे नींद ना आती हो, इसको लेने से वो चीजें शुरू हो गई। 4 से 5। अब कुछ क्या कहते हैं 4-5 में तो इतना लाभ है, क्यों ना ज्यादा खा लिए जाए, फिर वो नुकसान करती है। यही अगर गांव में कोई रहा हो, किसी को जानते हो, तो पहले ऊंट रखा करते थे, वो भूल से कई बार बहुत ज्यादा शीशम के पत्ते खा लेते थे तो गर्मी बढ़ जाती थी। अब प्रकृति इसकी ठंडी है, गर्मी क्यों बढ़ जाती? गर्मी इसलिए बढ़ती है, आप जिस चीज को ठंडा करते हो ना, आप जो ठंडे पदार्थ का सेवन करते हो, ठंडा पानी आराम तो ठंडक देता है, लेकिन शरीर का एक तापमान होता है, जैसे 37 डिग्री। अगर 37 से नीचे जाओगे, बार बार 25, 20, 30 तक जाओगे तो शरीर उसे गर्म करना चाहेगा, 37 पे लाने का प्रयास करेगा। आप बार बार ठंडा पियोगे, शरीर और गर्म करेगा, और इस तरह करते करते गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। आप तो कम करना चाहते हैं लेकिन संभव ही नहीं है, शरीर को चाहिए 37, उससे कम तो ठहर नहीं सकता। और अगर आपने शीशम के पत्ते ज्यादा खा लिए, 37 से बहुत कम नीचे लाने के चक्कर में, तो शरीर गर्मी बढ़ा देगा और उल्टा असर हो जाएगा। तो कितने? 4 से 5 पत्ते सुबह खाली पेट खाइए, निकल जाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम खाते हैं, सभी खाते हैं, सबकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई जो दवाइयां ठीक नहीं कर पाई, और बिल्कुल सस्ता और फ्री का इलाज, इसको आप कर सकते हो। तो वात रोग वाले इसका प्रयोग करें, इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो कुछ अभ्यास करने हैं, सिर्फ बताएंगे आपको जल्दी जल्दी से, क्योंकि समय बाध्यता रहती है, चीजें बताने वाली